वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आज एडवर्टाइजिंग का डैगमार मॉडल लेने जा रहे हैं। अगर आपने कभी AIDA मॉडल का नाम सुना हो या कभी पढ़ा हो आपकी प्रीवियस सेमेस्टर्स में, तो आप इस मॉडल को और अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आपने वो मॉडल नहीं पढ़ा है या याद नहीं है तो भी आप इस मॉडल को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ हो। अगर नहीं करा तो प्लीज़ 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 जाके करिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ओके, सो डैगमार मॉडल है क्या? तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात तो हम करेंगे ही। पहले हम देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सो डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए मॉडल क्या कहना जा रहा है। मॉडल कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के गोल्स को डिफाइन कर रहे हैं। किस चीज़ के गोल्स को? एडवर्टाइजिंग के गोल्स को। कौन से गोल्स हैं ये वो गोल्स हैं कि हम जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो उस एडवर्टाइजमेंट से क्या चाहती है, उसका क्या गोल होता है उस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को करने का। अगर हम जनरल लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि जो उसका कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदे, वो उस प्रोडक्ट को समझ पाए कि क्यों वो प्रोडक्ट उस कस्टमर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको वो खरीदने के बहुत चाहे उसको खरीदना। तो सेल हो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का यही मानना होता है। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो कुछ एक स्टैंडर्ड गोल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के माइंड में, तभी वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को स्टार्ट कर रही है। तो वो गोल्स को हमें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। वही गोल्स पर हमारा डैगमार मॉडल फोकस करता है। ओके, इट इज़ अ मार्केटिंग मॉडल यूज टू एस्टैब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। बिकॉज बिना ऑब्जेक्टिव के आप कोई भी काम करते हैं ना, तो वो एक तरह का गोल रह जाता है। अगर आज मैं कह रही हूँ कि आज मैं पढ़ूंगी, वो मेरा गोल है, लेकिन अगर मैं उसके बारे में कुछ प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही हूँ, तो वो सिर्फ एक गोल रह जाएगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमको एक जब भी एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करी जाती है तो उसके कुछ सेटअप ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और क्लियरली वो डिफाइन होनी चाहिए फॉर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एंड मेजर इट सक्सेस। तो जब हमने एडवर्टाइजिंग रिसर्च में, अगर आपने वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट रिसर्च हम क्यों करते हैं। हम मेजर करते हैं सक्सेस। किस चीज़ की मेजर करते हैं सक्सेस? जब हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और हमें उस एडवर्टाइजिंग मॉडल और उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन की सक्सेस को मेजर करना चाहिए। वही डैगमार मॉडल हमें समझाता है। डैगमार मॉडल इंट्रोड्यूस किया था रसेल कोले ने इन 1961, राइट? ओके, नाउ डैगमार मॉडल को आप ACCA यानी कि अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन, इस नाम से भी जान सकते हैं। ACCA मॉडल भी इसको बोला जाता है और इसका एक और नाम है हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स। ओके, सो डैगमार मॉडल क्या कह रहा है? डैगमार मॉडल डिफाइन कर रहा है एडवर्टाइजिंग के गोल्स फॉर मेजर, क्या मेजर करना चाहते हैं हम? एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट्स। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेती हूँ। अगर आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन खोलती हूँ, समझ लीजिए मेरी एक ई-कॉमर्स बिजनेस है, मैं ऑनलाइन क्लोथ सेल करती हूँ। तो अब मेरे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, इंडिया में मैं बिजनेस कर रही हूँ। मेरा प्रोडक्ट, क्या कस्टमर को पता है कि मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं पता, राइट? कस्टमर अभी अनअवेयर है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? तो मुझे उसको अवेयर कराना है। अवेयर कैसे कराना है? जब मैं उस अनअवेयरनेस को अवेयरनेस की तरफ लेके जाऊंगी, ट्रांसफॉर्म करूंगी। अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करने के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में जब मैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन स्टार्ट करूंगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कराऊंगी, तो मैं अपने कस्टमर को अनअवेयर से अवेयर की तरफ लेके जाऊंगी। जब मैं उसको ये बता दूंगी कि मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस है, तब मैं उसको क्या कराऊंगी? अवेयर कराने के बाद मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है कि मैं उसको ये बताऊंगी मेरे प्रोडक्ट के बारे में कि मेरा प्रोडक्ट करता क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाएगी, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के बाद जब उनको पता होगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट्स हैं, अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मैं कन्विंस करूंगी अपने कस्टमर को कि आप मेरे प्रोडक्ट को खरीदें। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट्स देने वाला है। तो वो कन्विंस करने के लिए मैं कन्विक्शन स्टेज पर जाऊँ।
और फोर्थ स्टेप, इसको आप स्टेप्स में ही याद कीजिएगा, ये ACCA स्टेप है। यहाँ पर कस्टमर होता है और यहाँ से बिल्कुल उसको एक्शन पर लाना होता है। तो अवेयरनेस कराना, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विंस करना, कन्विक्शन बोला जाता है उसे, और उसके बाद उसको एक्शन में लाना। एक्शन में मतलब परचेज करवाना। जब तक वो प्रोडक्ट परचेज करेगा ही नहीं तो कोई बेनिफिट तो होगा ही नहीं। तो वो बेनिफिट के लिए अवेयरनेस से एक्शन का जो दौर होता है, यही डैगमार मॉडल बेसिकली स्टेप में समझाता है। इसको हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल भी बोला जाता है, इसे ACCA मॉडल भी बोला जाता है। आप डेफिनेशन, आप अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो ये अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। तो अब मैं कुछ एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स को मेजर कर रही हूँ और उस हिसाब से सोच रही हूँ कि हाँ, मुझे ये चीज़ें, ये गोल्स को अचीव करना है उस एडवर्टाइजमेंट से। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ई कॉमर्स बिजनेस का, अगर मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है तो मेरा क्या गोल होगा? मेरा गोल होगा कि मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज करे। तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि पहले उसको अवेयर कराना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में, उसको कन्विंस करना होगा और उससे परचेज अपने प्रोडक्ट को करवाना होगा, राइट? अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Cole believes that effective advertising seeks to communicate rather than sell. तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है, कोले कहते थे कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ सेलिंग के लिए नहीं बनी है, एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेट करने के लिए बनी है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो हमारे अंदर एक अर्ज जगाती है कि हमें उस प्रोडक्ट को खरीदना है, लेकिन सिर्फ सेलिंग के वाइज पर नहीं। क्यों खरीदना है? क्योंकि हम उस प्रोडक्ट से रिलेट कर पाते हैं, वो हमें कम्युनिकेट करती है कि वो प्रोडक्ट हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा, तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीदने का सोचते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? कम्युनिकेशन रादर देन सेल। तो यहाँ कम्युनिकेशन, जैसे ऑब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे ही कम्युनिकेशन भी एक, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डैगमार मॉडल में। यहाँ पर 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से हम लोग रिक्वायर कर सकते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से, वो क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कंक्रीट होनी चाहिए और मेजरेबल होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप कोई भी हवा में बातें कर लें कि आज भाई कल मेरा एग्ज़ाम है और आज मैं 10 चैप्टर्स लेके पढ़ने लग जाऊंगी। ये बिल्कुल हवा वाली बातें हैं। कंक्रीट होना चाहिए, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो एक्चुअली पॉसिबल भी होनी चाहिए और मेजरेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स को मेजर करना होगा। डिफाइन टारगेट ऑडियंस और मार्केट। जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, अगर आपको एडवर्टाइजिंग रिसर्च आपने वीडियो देखी हो, और अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा कि आप उससे लिंक कर पाएंगे कि यहाँ पर क्यों टारगेट ऑडियंस की बात की गई है। आइडेंटिफाई द बेंचमार्क एंड द डिग्री ऑफ चेंज एक्सपेक्टेड, कि हमें क्या अचीव करना है और किस हिसाब से हमें चेंजेस लाने हैं। जैसे कि अगर मैंने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया है, मैं अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ा रही हूँ, अपने प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रही हूँ, कन्विंस कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर को। तो जब मैं उस कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट दी, मैंने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन स्टार्ट किया, तो उस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से मैंने देखा कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो कितना मेरी ऐड को देख रहे हैं और कितना उस ऐड को देखने के बाद मेरे कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं। हो सकता है रिजल्ट फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा ना आया हो, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? डिग्री ऑफ चेंज क्या होगा? डिग्री ऑफ चेंज होगा कि मुझे अपना जो मार्केट है, जो कस्टमर मेरे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, वो डिग्री बढ़ानी है। तो उसका मेरा कितना एक्सपेक्टेशन हो सकता है, वो चीज़ें भी हमें डैगमार मॉडल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एंड स्पेसिफाई अ पीरियड ड्यूरिंग विच अनकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसका क्या पीरियड होना चाहिए, क्या पीरियड होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर लें। ठीक है, तो मेजरेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? टारगेट ऑडियंस की बात की गई है। तीसरी चीज़ क्या है कि आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और चौथी चीज़ पीरियड की बात की है, किस पीरियड में, किस टाइम ड्यूरेशन में आप ऑब्जेक्टिव्स को अनकम्प्लिश अचीव करना चाहते हैं। अब जो 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो डैगमार मॉडल बोलता है, जिस पे डैगमार मॉडल बेस करता है, वो है क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन टास्क। जैसे मैंने बोला था, एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मॉडल में, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये दोनों लिंक्ड हैं। तो अगर ये दोनों आपको वर्ड्स याद है तो इसी पे पूरा डैगमार मॉडल बेस करता है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कम्युनिकेट करता है एक एडवर्टाइजमेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा
कि एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के लिए नहीं बना है, सिर्फ कम्युनिकेट करता है कस्टमर से, कनेक्ट करता है उनसे। और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि जो कम्युनिकेशन टास्क है या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव्स अगर आप अचीव कर रहे हैं तो वो जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो भी मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात हमने कर ली है। अब हम इसको थोड़े से जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको थोड़ा डीप में देख रहे हैं कि क्या कह रहा है। कम्युनिकेशन टास्क क्या कह रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव होता है ना, या कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। क्योंकि मार्केटिंग जो है ना वो एक होलिस्टिक मैनर में काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर दी काम खत्म। फाइनेंस भी जुड़ा है इससे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस में आप देखेंगे कि कितना बजट आप बना सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का। आपने एडवर्टाइजिंग बजट अगर हमारी वीडियो देखी हो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। और उसके बाद ब्रांडिंग एक्टिविटी है, जो प्रमोशनल करना है हमें, प्रमोशन, वो एक्टिविटीज़ भी देखनी पड़ेंगी, कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज़ भी देखनी पड़ेंगी। तो जितने भी टास्क हम करते हैं एडवर्टाइजमेंट में वो एक कॉम्बिनेशन है। तो हॉलिस्टिक मैनर में काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। To measure that a task assigned to advertisement is later on measured only in advertising terms. Russell Coley designed the communication task, creating a communication task which involves communications between the company and the consumer. तो अब एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसका काम क्या होता है? उसका काम बेसिकली यही होता है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन टास्क क्या है? कम्युनिकेशन टास्क ये है कि कंपनी और कंज्यूमर के बीच में एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे, ताकि आप अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से मैसेजेस पहुंचा सके अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके और उसको ये नीड महसूस हो कि उसको क्यों ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े हैं, जो बेसिकली इस मॉडल पे जो ये मॉडल डिपेंड करता है, वो ये 4 स्टेप्स हैं। अवेयरनेस क्या कह रही है? कम्युनिकेशन टास्क्स इन्वॉल्व्ड मेकिंग द कंज्यूमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अवेयर कराता है। These tasks also help the consumer in understanding the attributes, मतलब उस प्रोडक्ट के क्या एट्रीब्यूट्स, क्या फीचर्स हैं जो प्रोडक्ट उसको देगा, कंज्यूमर को क्यों ये नीड फील होनी चाहिए। कन्विक्शन यानी कि कन्विंस करो आप अपने प्रोडक्ट को कि क्यों ये प्रोडक्ट उसके लिए मैटर करता है। एंड अल्टीमेटली आफ्टर कन्विक्शन द कस्टमर वॉज टू बी एंटाइज टू टेक एक्शन, यानी कि उसको फोर्स किया जाए, फोर्स नहीं, उसका एक नीड अर्ज, जो अर्ज है वो अपने आप क्रिएट होना चाहिए कि आप अपने कंज्यूमर से उस प्रोडक्ट को परचेज करवा रहे हैं। सेकेंड जो पार्ट पे ये डिपेंड है वो है ऑब्जेक्टिव्स। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ डैगमार वाज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ advertising or of the communication task which were to be created. Once you define the objectives, then measuring of advertising results would be easy. Of course, जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन नहीं करेंगे, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था, और वो ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल भी होने चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था, राइट? क्योंकि मेजरेबल नहीं होंगे तो हम ये कैसे देख पाएंगे कि हमने कितनी चीज़ें अचीव कर ली और कितनी चीज़ें अचीव करनी है। विद दिस मूव रेजिल कोले also gave more responsibility to the advertising department. Not only were they responsible for the ad made, they were also responsible for how well they understood the objective of advertising and how they incorporated these objectives in their communication tasks. तो यही 2 वर्ड्स आपको देखो कितनी जगह पर हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि डैगमार मॉडल एक्चुअली इसी पर डिपेंड है कि ऑब्जेक्टिव सेटअप होने चाहिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को आप मेजर कर पाएँ और अपने कस्टमर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग ऐसे रखें कि वो उस एडवर्टाइजमेंट जो भी आप करें वो उसे समझ पाएँ। आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ सेल पर ना ध्यान दे, बल्कि मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने में ध्यान दे, राइट? तो यहाँ पर इस पैरा में सिर्फ यही बोला गया है कि रसल कले ये कहते थे कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है कि उनको एक ऐड बनानी है, बट ऑल्सो ऑब्जेक्टिव्स को समझना बहुत ज़रूरी है और उन ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेशन के साथ मर्ज करना इम्पॉर्टेंट है। सो ये डैगमार मॉडल था हमारा, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात जब हम कर रहे हैं जो कि हम कम्युनिकेशन टास्क से क्रिएट करेंगे, वो है कंक्रीट होने चाहिए। द टास्क नीड्स टू बी प्रिसाइज, जैसे मैंने बोला कुछ हवा में बातें ना करो, ठीक है, और मेजरेबल होने चाहिए ताकि आप देख पाएँ कि कितनी आपको सेल इंक्रीज करनी है इन फ्यूचर। टारगेट ऑडियंस यहाँ पर डिफाइन करी गई होनी चाहिए। बिफोर द कम्युनिकेशन टास्क द टारगेट ऑडियंस नीड्स टू बी डिफाइंड एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल, कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। आप एडल्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, आप यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसा भी आपका प्रोडक्ट होगा।
डिग्री ऑफ चेंज यानी कि कितना चेंज आप देख पा रहे हैं या कितना चेंज आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। अगर कस्टमर्स को अवेयर कर दिया जाए तो उसके कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट की तरफ या नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप देख सकें। टाइम पीरियड, ये भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो आपको ये देखना होगा कि कब तक आप उसे अचीव कर सकते हैं, तो वो टाइम पीरियड भी आपके ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट में होना चाहिए। सो आई होप आपको डैगमार मॉडल समझ आया हो। आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।